राजस्थान की राजधानी जयपुर में आजकल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी की गाड़ियां धूल उड़ाती फिर रही है। इस बार उनके निशाने पर है बांसवाड़ा का एक पेपर लीक गुरु, जिसने अपने चचेरे भाई सहित 3 लोगों को पढ़ाई का ऐसा अनोखा गुर सिखाया कि अब वो सब जयपुर की हवालात में मेहमान बन चुके हैं। जी हां, राजस्थान का पेपर लीक सर्कस एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार का एपिसोड है वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण। बात शुरू होती है बांसवाड़ा से, जहां हमारे महान शिक्षक गोविंद तेतरवाल, जो वाणिज्य कर विभाग में यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क के तौर पर अपनी कुर्सी गर्म कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि सरकारी नौकरी का रास्ता तो बस पेपर लीक की गली से होकर ही जाता है। गोविंद भाई ने अपने चचेरे भाई और 2 अन्य प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा सॉल्व क्वेश्चन बैंक पढ़ा डाला। और आप देखिए कि ये पढ़ाई कोई फ्री की कोचिंग क्लास नहीं थी भाइयों। हर अभ्यर्थी से लाखों रुपए की फीस वसूली गई, जैसे कोई आईआईटी जेईई की टॉप रैंक की गारंटी दे रहा हो। मगर अफसोस, गोविंद जी का ये स्टार्टअप ज्यादा दिन चल नहीं पाया। एसओजी की टोली ने उन्हें धर दबोचा। एसओजी की टीम, जो अब पेपर लीक के मामलों में पीएचडी कर चुकी है, उसने बांसवाड़ा में छापा मारा और गोविंद को पकड़कर जयपुर की ओर रवाना कर दिया। जयपुर पहुंचते ही गोविंद को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 11 दिन की पुलिस कस्टडी का विशेष पैकेज दिया गया। कोर्ट में गोविंद की शक्ल देखने लायक थी, जैसे कोई बच्चा होमवर्क भूलकर टीचर के सामने खड़ा होता है, ठीक वैसा ही। एसओजी ने बताया कि गोविंद ने अपने चचेरे भाई सहित 3 अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया था और इसके बदले में मोटी रकम वसूली थी। अब सवाल यह है कि क्या गोविंद ने पेपर लीक का पेटेंट भी करवाया था या ये बस उनका पार्ट टाइम बिजनेस था? तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ये वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर लीक मामला पहले भी चर्चा में था, जब एसओजी ने बांसवाड़ा में प्रवीण मालवीय और उनकी पत्नी सविता डोटियार को गिरफ्तार किया था। उस वक्त भी ये खुलासा हुआ था कि अभ्यर्थियों को मोबाइल के जरिए पेपर सोल्व करवाया गया और हर सौदे में लाखों रुपए का लेन देन हुआ। मगर गोविंद भाई ने तो जैसे इस गेम को अगले लेवल पर ले जाने की ठान ली थी। अपने चचेरे भाई को पास करवाने के चक्कर में उन्होंने ऐसा जाल बिछाया कि अब खुद ही उसमें फंस गए हैं। एसओजी के एक अधिकारी ने, जो शायद इस ड्रामे से तंग आ चुके हैं, मजाक में कहा कि लगता है राजस्थान में पेपर लीक अब एक पारंपरिक कला बन चुकी है। हर जिले से कोई ना कोई कलाकार निकल ही आता है। और सचमुच, अगर आप राजस्थान में पेपर लीक इतिहास पर नजर डालें तो ये किसी मसाला फिल्म से कम नहीं है। कभी रीट का पेपर लीक, तो कभी एसआई भर्ती का और अब वन रक्षक भर्ती का। लगता है कि पेपर लीक माफिया ने अपनी एक अलग ही यूनिवर्सिटी खोल ली है, जहां पर डिग्री के लिए मेहनत नहीं बल्कि मोटी रकम चाहिए। गोविंद की गिरफ्तारी के बाद बांसवाड़ा में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि अरे गोविंद भैया तो बड़ा सीधा साधा था, ये क्या कर बैठा। मगर एसओजी को इस सीधे साधे चेहरे के पीछे का मास्टरमाइंड साफ दिख रहा है। अब गोविंद से पूछताछ जारी है और एसओजी को उम्मीद है कि इस केस में और भी चचेरे भाई बहन सामने आएंगे। इस पूरे मामले में सबसे मजेदार बात यह है कि राजस्थान में पेपर लीक के खिलाफ जितनी सख्ती की जा रही है, उतने ही नए नए तरीके से माफिया निकल कर आ रहे हैं। कभी बस में पेपर हल करवाया जाता है, कभी होटल में, और अब तो मोबाइल पर ही लाइव क्लास चल रही है। तो दोस्तों, ये थी बांसवाड़ा के पेपर लीक ड्रामे की ताजा कड़ी। गोविंद तेतरवाल अब जयपुर की सैर कर रहे हैं और उनके चचेरे भाई शायद ये सोच रहे होंगे कि काश भैया ने हमें पेपर की जगह कुछ और पढ़ा दिया होता। एसओजी की नजर अब बाकी आरोपियों पर भी है और हम इंतजार कर रहे हैं अगले एपिसोड का, जिसमें शायद कोई और गुरुजी पकड़ा जाए। तब तक अगर आप भी कोई भर्ती परीक्षा दे रहे हैं तो मेहनत से पढ़िएगा, क्योंकि पेपर लीक का रास्ता भले ही आसान लगे मगर उसका अंजाम जयपुर की हवालात में होता है।